बड़ी खबर गुजरात से। गुजरात के पोरबंदर में एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। पोरबंदर में एक पाकिस्तानी नाव को पकड़ा गया है। ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ 6 पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं। नाव से करीब 480 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। इंडिया ने पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है, और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है। इंडिया सेज इट सीज वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी, और वो पाकिस्तानी बोट थी। गुजरात एटीएस, भारतीय कोस्ट गार्ड एवं एनसीबी के जॉइंट ऑपरेशन में 6 पाकिस्तानी नागरिक एवं एक बोट और 60 पैकेट ड्रग्स आज ये जॉइंट ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। भारत की सीमा में अंदर घुसने से पहले ये दिल धड़क ऑपरेशन ये सभी एजेंसीज ने साथ में मिलकर एक सफलतापूर्वक पार किया है। दोस्तों, भारत की जो नेवी है वो बड़ा ऑफेंसिवली प्ले कर रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया इसको पाकिस्तान से भी लिंक करता है। अब पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम सफाइयां देता रहता है, नहीं जी हम ऐसे हैं तो हम वैसे हैं। इंडिया सारा टाइम ऑफेंसिव लगा रहता है। इंडिया शिकायत करता है कि जी मेरे मुल्क के अंदर टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, हमें अपना बॉर्डर सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की एक कश्ती पकड़ ली है। अब इंडियन कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की बोट को रोक लिया है। पाकिस्तानी बोट को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, सीज किया है, और ये खबर रॉयटर्स में मिल रही है। मुझे सबसे पहले ये खबर मुझे रॉयटर्स में मिली, फिर उसके बाद और जगहों पर, इंडियन मीडिया में खासतौर पर बहुत ज्यादा ये खबर है, लेकिन रॉयटर्स की खबर मैं आपके सामने पहले रख के देती हूँ। पाकिस्तान में मुझे कोई खबर मैं देख रही थी कि क्या इसका कोई जवाब, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ क्या है। लेकिन खबर यह है कि इंडिया सेज इट सीज वर्थ $58 मिलियन मनशियात उसमें थी, और वो पाकिस्तानी बोट थी जिसको पकड़ा गया। ये रॉयटर्स कह रहा है। उसमें जनाब ये कहा गया है कि इंडियन अथॉरिटीज हैव इंटरसेप्टेड ए बोट फ्रॉम पाकिस्तान, और इसमें जो है सिर्फ पाकिस्तानी बोट ही को इंटरसेप्ट नहीं किया, सीज नहीं किया इंडियन अथॉरिटीज ने, बल्कि इसके अलावा 6 क्रू मेंबर्स को भी अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के 6 क्रू मेंबर्स जो उस बोट में थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है, और ये कहा है इंडिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेड ऑन ट्यूसडे। रॉयटर्स ये लिख रहा है। फिर आगे ये कहते हैं कि इससे पहले भी इंडिया हैज प्रीवियसली एक्यूज्ड इट्स नेबर ऑफ इनकरेजिंग, जो ये इस तरह का माफिया या जो काम करते हैं लोगों के जिसमें मनशियात जो है नेटवर्क्स होते हैं और इस तरह की चीजें बॉर्डर से इधर उधर जाती हैं, उसके ऊपर जो है पहले भी एक्यूज किया गया था, और पाकिस्तान ने इसको जो है पहले भी ऐसी एलिगेशंस को डिनाई किया है। द बोट वाज इंटरसेप्टेड, कहां पर पाकिस्तान की ये बोट, ये कश्ती पकड़ी गई है, वो बताया गया है कि कोई 350 किलोमीटर्स 217 माइल्स ऑफ द कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात स्टेट जो है उसके पास ये पकड़ी गई है, और ओवरनाइट ऑन ट्यूसडे, यानी सारी रात ये वाला जो है ऑपरेशन हुआ है। रात भर में ये एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है, और इसमें जो है ये रॉयटर्स बता रहा है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की ये स्टेटमेंट है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ये बताया था कि ये वाली जो है ना चीजें अब होंगी। जो लोग ये कह रहे थे, इससे पहले एक खबर हमारे सामने आई थी जिसमें कार्गो शिप पकड़ा गया। अभी पाकिस्तान के कार्गो शिप को रोक लिया था इंडिया ने, और उस पे उसने ये कहा था कि इसके अंदर जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह की न्यूक्लियर जो है उसके हवाले से इस्तेमाल होना है, और वो जा रहा था। पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया, और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, वो जो है वो सिविलियन यूज के लिए भी है, और वो कोई लीथ मशीन है मंगवाई गई थी वगैरह वगैरह। इस तरह की तमाम खबर हमने आप तक पहुंचाई। अच्छा, उस वक्त जो है ये कहा गया कि कैसे रोक सकता है इंडिया, ये कैसे ये कर सकता है। मैंने आपको ये कहा था, वो तो खैर वो भी मुंबई जो है वहां के पोर्ट पे वो रोका गया था, और ये जो है गुजरात स्टेट। लेकिन जनाबे वाला, ये सिर्फ गुजरात या मुंबई का मामला नहीं है कि इंडिया के पानियों में जो है अगर कोई इस तरह की ट्रांसफर हो रहा है या कोई पाकिस्तान की कोई कार्गो या बोट जो है वहां से गुजर रही है तो उसको पकड़ लिया जाएगा। इसके अलावा ये इंटरनेशनल वाटर्स में भी अब होगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसकी वजह यह है कि इस वक्त इंडिया के इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, और पाकिस्तान जो है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है वहां पर। मतलब कुछ प्रेजेंस की तो बात ही छोड़े, पाकिस्तान की तो खैर उसके अंदर जो मुल्क के अंदर प्रेजेंस हो जाए तो बड़ी बात है, लॉ एंड ऑर्डर या हुक्मरानी या जो हुकूमत की है। अब बाहर तो छोड़ ही दीजिए, जो सिचुएशन चल रही है आप जानते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो कोई रोक नहीं सकता।
इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले सिलसिले अब आएंगे। अच्छा, अब इसमें ये है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उसने जो है ये कहा, अच्छा उसके लिए कहा गया कि पूरी जांच पड़ताल के बाद, पूरी देखभाल के बाद उनके पास ये वाली ऐसी कोई इंटेलिजेंस मौजूद थी जिसमें जो है ये वाली मनशियात जो है ये आ रही थी, जा रही थी, और इस तरीके से उनको पता चला, उन्होंने उसके ऊपर छापा मारा है या उसको पकड़ा है, उसके बाद उससे कहा है कि ये जो मटीरियल है मवादे निकालिए। कि वो कहते हैं जी हम एंटी पायरेसी, हाई चेकिंग, ड्रग्स, इन चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं। पाकिस्तान सारा टाइम ये कहता है कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन इस जो ड्रग्स के हवाले से है ये पाकिस्तान को भी मिली थी और इंडियन नेवी को भी मिली थी, लेकिन इंडियन नेवी इस शिप के करीब थी, उन्होंने इसको पैसे पहले पकड़ लिया कि जी ये ड्रग्स लेके जा रहा है। अगर ये पाकिस्तानी शिप के करीब होती, नेवी के करीब होती, तो वो पहले पकड़ लेते। लेकिन इंडिया करता क्या है बकौल पाकिस्तान के कि वो किसी ना किसी तरह का इल्ज़ाम लगा देता है पाकिस्तान के ऊपर एंड पाकिस्तान उसको डिफेंड करता रहता है। मैं तो इस चीज़ को, मेरी समझ से ये बात बाहर है कि पाकिस्तान ये ऑफेंसिव अप्रोच क्यों नहीं रखता, पाकिस्तान की ये डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। मैं तो सबसे पहले खुद अपने ही लोगों से मेरा गिला है कि पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच क्यों है। अब ये इंडियन नेवी और नॉर्कोटिक्स कह रहे हैं जी कि हमने ये 3300 kg जो कॉन्ट्राबैंड है ये पकड़ी और हमने देखा कि जिसमें बहुत कुछ था इन टर्म्स ऑफ ड्रग्स, और हमने बंदे भी पकड़ लिए, हमने ड्रग्स भी पकड़ ली, हमने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और पाकिस्तान जो है वो क्लैरिफिकेशंस देते देते रह गया। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर बात करें, ये जो क्योंकि ये जो बात की जाती है मनशियात की, तो इससे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि रॉयटर्स ने भी लिखा है कि पहले भी कई मरतबा ये वाली बात की गई कि जनाब ये जो है सिलसिला होता है इस तरफ से, और खासतौर पर पंजाब में जो है वो बड़ी तादाद में ये चीजें पहुंचती हैं, और पाकिस्तान के ऊपर अलेजिडली ये कहा गया, इल्जाम लगाया गया या उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो है ये चलती रहती है सूरत हाल और ये होता है। तो अब ये पकड़ा गया। अच्छा, अभी कहेगा कैसी, ये तो गलत है कि कोई कश्ती में जो है वो हो सकता है इस कश्ती में भी लेथ मशीन या कुछ और जा रहा हो, तो वो कहेंगे कि ये गलत है, आपने ऐसा पकड़ा, तो ये तो कोई कश्ती नहीं, बल्कि ये भी हो सकता है। मसला ये कि जो 6 क्रू मेंबर्स पकड़े गए हैं वो जो है अब इनकार जो है वो कैसे करेंगे, लेकिन ये जरूर बताया जाएगा कि क्या है और क्या पकड़ा गया। क्योंकि जब भी ऐसा कोई वाकयात होती है तो पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि जनाब ये जो है जानबूझ के किया गया है या बदनाम किया गया है, ऐसी सिचुएशन। तो मेरा ख्याल है कि वैसे ही उसी से मिलते। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़े एक्शन में एटीएस, एनसीबी और तटरक्षक बल ने तकरीबन 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। ये ड्रग्स एक नाव पर लाई जा रही थी जिसमें 6 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक बोट पाकिस्तानी है जिनमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पोरबंदर से लगभग 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में ये नाव पकड़ी गई है। समुद्र रास्ते से भारत में ड्रग्स लाने का व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर सरकार और तटरक्षक बल दोनों ही चौकन्ने हैं। इसी बीच ड्रग तस्करों के खिलाफ एक बड़े एक्शन में एटीएस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और तटरक्षक बल ने तकरीबन 480 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। ये ड्रग्स एक नाव पर लाई जा रही थी जिसमें 6 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक बोट पाकिस्तानी है जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 11-12 मार्च 24 की रात को एक संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक ने खुफिया जानकारी के आधार पर 480 करोड़ रुपए की कीमत की लदी हुई ड्रग्स बोट पकड़ी है। इस पाकिस्तानी बोट में लगभग 6 लोग सवार भी थे जिन्हें नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड और जहाज़ों और डोनियर विमान के समुद्री हवाई समन्वित अभियान में पोरबंदर से लगभग 350 किलोमीटर दूर अरब सागर में नाव को पकड़ा गया है। ऑपरेशन में आईएसजी, एनसीबी और एटीएस गुजरात के साथ इस मिशन को अंजाम दिया गया है। भारतीय तटरक्षक एजेंसी ने विशिष्ट खुफिया इनपुट पर सोमवार को 11 मार्च को रणनीतिक रूप से अपने जहाज़ों को अरब सागर में तैनात किया था। आईसीजी ने अपने डोनियर विमान को संभावित क्षेत्रों में नाव को स्कैन करने और इसको पता लगाने का काम भी सौंपा, जिसके बाद क्षेत्र में गहन खोज भी की गई। टीम ने बाद नाव की पहचान जो अंधेरे में संदिग्ध के रूप में घूम रही थी। टीम ने जब नाव की पहचान कर ली तो उन्होंने आरोपियों को चुनौती दी
नाव में शराब सवार आरोपियों ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया, लेकिन आईसीजी जहाज़ों द्वारा चतुराई से उनका पीछा किया गया और फिर उनकी बोट को रोक लिया गया, जिसके बाद आईसीजी की टीम बोट पर चढ़ गई और जांच की तो उन्हें करोड़ों के ड्रग्स मिले। पाकिस्तानी बोट की जांच पड़ताल की गई तो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। संयुक्त बोर्डिंग टीम द्वारा जांच और नाव की खोजबीन से लगभग पता चला कि आरोपियों के पास 80 किलोग्राम नशीली दवाई भी थी। नाव को चालक दल सहित पकड़ लिया गया। आगे जांच के लिए पोरबंदर लाया जा रहा है। पिछले 3 सालों में गुजरात एटीएस एनसीबी के साथ संयुक्त रूप से आईसीजी द्वारा की गई यह 10वीं गिरफ्तारी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।